पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता की दिशा में भारत सरकार का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम रहा है चीता प्रोजेक्ट। ये चीता प्रोजेक्ट को 3 साल हो चुके हैं। 2022 में इसकी शुरुआत हुई। तो ये 3 साल के अचीवमेंट की थोड़ी बात करते हैं और किस तरीके से मध्य प्रदेश के पर्यटन को या मध्य प्रदेश की जैव विविधता को चीता प्रोजेक्ट बदल रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नाम है गौरव शर्मा। हम लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे डिस्कस करते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं चीता प्रोजेक्ट को लेकर। आज 17 सितंबर है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बर्थडे है और 17 सितंबर 2022 को ये चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और भारत में चीताओं को पुनर्स्थापित किया था। चलिए समझने की कोशिश करते हैं क्या है आपके पास ये पूरी खबर। उससे पहले आरंभ 10.0 हमारा एक बैच है जो मिशन सक्सेस सेल का हिस्सा है। अगर आप GRS कोड को यूज करते हैं, दिस इज माय कोड GRS, अगर आप इस कोड को यूज करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल रहा है। इस मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आप जुड़िए मेरे साथ। चलिए समझते हैं पूरी कहानी को। पूरी कहानी क्या कहती है। भारत में जो चीता प्रोजेक्ट है ये 17 सितंबर 2022 को नमीबिया से 8 चीते कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए थे। 8 चीतास ब्रॉट फ्रॉम नमीबिया टू कूनो नेशनल पार्क। तो चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत कब से हुई? 17 सितंबर 2022 से। और चीतास को री इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। इंडिया में भी कहाँ किया गया? कूनो। आप सबको पता है कि कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के अंतर्गत आता है। जो श्योपुर है, इस श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क है। 2018 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया और फिर इसको चीता को री इंट्रोड्यूस करने के लिए इंडिया में चुना गया। तो सबसे पहला सवाल ये है कि चीते आए कहाँ से? 8 चीते नमीबिया से आए। हालांकि इसके बाद अफ्रीका जो है, इस अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से भी चीतों को लाया गया और नमीबिया और अफ्रीका से चीतों को मध्य प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया। वर्तमान में कूनो में चीते हैं 25। जो चीता है कूनो नेशनल पार्क में, इनकी संख्या 25 है और गांधी सागर में 2 नर पुनर्वासित हैं। Currently 25 cheetahs in Kuno and 2 male relocated to गांधी सागर। आपसे कोई पूछ सकता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ कूनो नेशनल पार्क में चीते हैं? नहीं है, हमने इनको शिफ्ट कर दिया है गांधी सागर। गांधी जो सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर कितने चीते रिलोकेट किए गए हैं? 2 चीते। अगर और इस पे आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हैं कि 5 मादाओं ने 6 बार शावकों को जन्म दिया है। 5 फीमेल्स ने 6 जो शावक हैं उनको यहाँ पर जन्म दिया है, ध्यान रखिएगा। अब एक सवाल आपके मन में, खैर थोड़ा और समझते हैं फिर उस सवालों के जवाब देंगे। मान्यता इनोवेटिव इनिशिएटिव अवार्ड से सम्मानित है। अवॉर्डेड टू इनोवेटिव इनिशिएटिव अवार्ड, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ट्रांसलोकेटेड करने का वाइल्ड लाइफ को। नमीबिया और अफ्रीका से चीते लाना ये बहुत बड़ा और बहुत महंगा प्रोजेक्ट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पर्यावरणीय लाभ, घास के मैदान और खुले जंगलों को संरक्षण मिल रहा है। जैव विविधता में वृद्धि और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिला है। भविष्य का लक्ष्य क्या है? कूनो में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर चीता आबादी स्थापित करना। स्टेबलाइजिंग अ फ्री रोमिंग सेल्फ सस्टेनिंग चीता पॉपुलेशन इन कूनो। अगर हम इन कूनो में चीताओं की संख्या को बढ़ा पाए और ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि इनकी देखभाल करने की हमको आवश्यकता नहीं है, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता की दिशा में। ध्यान रखिएगा। अब एक सवाल हमारे मन में चल सकता है कि सर वाई कूनो, हमने कूनो को ही क्यों चुना? और भी सारी जगह चुनी जा सकती थी। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि जो कूनो नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क, ये कूनो नेशनल पार्क है कहां पर? पहले आप इसको ध्यान रखिए, श्योपुर पे, और श्योपुर मध्य प्रदेश में। ठीक, हालांकि ये बॉर्डर जंक्शन भी आप लोग कह सकते हैं, राजस्थान, यूपी और MP। यहाँ पर इसको चुने जाने के पीछे जो कारण देते हैं, वो पहला जो कारण है वो है ग्रासलैंड कि यहाँ की जो घास की भूमि है वो सिमिलर है चीतों के सर्वाइवल के लिए। मतलब ये सबसे बेस्ट ग्रासलैंड है जहाँ पर चीते सर्वाइव कर सकते हैं। हमने जो स्टडी की, हमने जो रिसर्च किया, उसका परिणाम हमको कूनो में देखने को मिला। इसके साथ में दूसरा जो रीजन देते हैं वो क्लाइमेट, कि यहाँ का जो क्लाइमेट है, आप सबको पता है कि अफ्रीका का क्लाइमेट किस तरीके का है।
यहाँ की जो जलवायु है वह बिल्कुल सिमिलर है, सिमिलर टू या आप लोग कह सकते हैं एडिकेट टू चीतास, जिसमें चीता बहुत आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ का जो फॉरेस्ट है, जंगल, ये भी उसी तरीके का है जैसा चीतों के लिए उपयुक्त होता है फॉरेस्ट, ये भी काफ़ी उपयुक्त है। इसलिए कूनो नेशनल पार्क को चुना गया। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में है और 2018 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया। मध्य प्रदेश का लेटेस्ट नेशनल पार्क कोई है तो कूनो नेशनल पार्क है। जो श्योपुर हमेशा अपने कुपोषण के लिए जाना जाता था, अब वह जाना जाता है चीता प्रोजेक्ट के लिए। इसका लाभ ढेर सारे हैं। एक तो पर्यटन में वृद्धि हुई, टूरिज्म में, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हुआ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन यहाँ पर हो रहा है, तो प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण हम लोग एक साथ कर रहे हैं। हालांकि गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 2 कूनों को हमने रिलोकेट किया, 2 चीतास को रिलोकेट किया है। तो मध्य प्रदेश जो पहले सिर्फ टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता था, अब चीता स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और चीता कंजर्वेशन के लिए हमको बेस्ट चीता स्टेट का अवार्ड भी मिला है। आज 17 सितंबर है, हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये 3 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं चीता प्रोजेक्ट के। तो अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है आपके प्रीलिम्स और मेंस में, आप इसको लिख कर आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। जाते जाते आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर है। इंपॉर्टेंट खबर ये है कि आरंभ 10.0 हमारा बैच है। आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं और एक ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं, जब बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाए। एक बहुत ही शानदार टीम यहाँ आपको पढ़ा रही है। स्टडी IQ पर विजिट करना है, वहां जाके आरंभ 10.0 में एनरोल करना है और कोड यूज करना है GRS लाइव। जब आप इस कोड को यूज करोगे तो गोल्ड जो है, जिसकी वैलिडिटी 2 साल है, 2 साल, ये आपको 9,999 रुपये मिल जाएगा। प्लेटिनम जिसकी वैलिडिटी 4 साल है, ये आपको 16,999 रुपये मिलेगा और 20 तारीख को सेल एंड हो रही है। अगर आप पेपर क्वालिफाई करते हैं तो पूरी फीस आपको वापस कर दी जाएगी। तो मिलते हैं फिर आपसे क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल।